नमस्कार दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको हॉरर स्टोरी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी हॉरर दृश्य की जुबानी। दोस्तों, आज फिर से लेके आया हूँ एक ऐसे ही डरा देने वाली कहानी, रेल की पटरियों पर भटकती आत्मा। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने आज से पहले ऐसे दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। रात के अंधेरे में एक अकेली महिला आंचल प्लेटफॉर्म पर बैठी रो रही थी। उसकी आंखों में दर्द था, चेहरे पर डर और उदासी। एक पुरानी घड़ी के कांटे 12 बजने का इशारा कर रहे थे। उसकी गोद में एक छोटी सी तस्वीर थी, उसकी बेटी की। आंचल की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसने थके हुए शब्दों में फुसफुसाया, अगर मैं उस रात उसे नहीं भेजती तो आज वो मेरे साथ होती। पिछले साल इसी स्टेशन से उसकी बेटी ने आखिरी ट्रेन पकड़ी थी, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। बस एक खबर आई थी, एक लड़की की लाश पटरियों के किनारे मिली थी। लेकिन उसकी बेटी की लाश कभी नहीं मिली। क्या वो जीवित थी या कोई खौफनाक सच्चाई उस रात छिपी थी? अचानक दूर से ट्रेन की सीटी गूंजने लगी, लेकिन यह ट्रेन अजीब थी। कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, बस धुंध और सन्नाटा। आंचल ने अपनी आंखें पोंछी और खड़ी हो गई। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर रुकी। दरवाजे अपने आप खुले, लेकिन उसमें से कोई नहीं उतरा। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। जैसे ही उसने सिर घुमाया, उसका दिल उसकी छाती में जम गया। वह एक लड़की थी, सफेद कपड़े पहने हुए। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसकी आंखें कोरी और अंधकारमय थीं। मां। आंचल की चीख निकलने ही वाली थी कि वो आकृति हवा में घुल गई, लेकिन प्लेटफॉर्म पर एक कागज गिरा था। कांपते हाथों से आंचल ने कागज उठाया। उस पर लिखा था, मुझे बचा लो, मैं यहीं हूं। आंचल जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी बेटी का हर पल याद आने लगा। वो दिन जब उसने पहली बार उसकी उंगली पकड़ी थी, वो पल जब उसने उसे स्कूल भेजा था, और वो आखिरी रात जब उसने उसे ट्रेन में बैठाया था। क्या वो अभी भी जिंदा है या उसकी आत्मा मुझे बुला रही है? उसकी तकलीफ असहनीय थी। लोग उसे पागल समझ रहे थे, लेकिन एक मां का दिल जानता था कुछ भयानक हुआ था, कुछ ऐसा जो किसी ने नहीं देखा, कुछ ऐसा जो अब सामने आने वाला था। आंचल ने ठान लिया कि वो अपनी बेटी की सच्चाई पता लगाएगी। उसने स्टेशन मास्टर से उस रात की जानकारी मांगी, लेकिन जैसे ही स्टेशन मास्टर ने रजिस्टर खोला, उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। मैडम, वो ट्रेन पिछले साल इसी दिन गायब हो गई थी। आंचल का सिर चकराने लगा। गायब? लेकिन वो तो आई थी, मेरी बेटी उसमें थी। मैडम, वो ट्रेन कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। न कोई यात्री बचा, न कोई सुराग। कहा जाता है कि वो ट्रेन भूतिया थी। आंचल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके शरीर से सारा खून खींच लिया हो। वो ट्रेन जिसमें उसकी बेटी गई थी, वो असल में थी ही नहीं। रात के अंधेरे में आंचल अकेली थी, पटरियों के पास। उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई है। अचानक ठंडी हवा चलने लगी, ट्रेन की पटरी कांपने लगी, और फिर एक साया उभरने लगा। एक लड़की फटे पुराने कपड़ों में, अधजली हालत में। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। मां। आंचल का दिल दहल गया। आखिर यह आत्मा कौन थी? क्या वो उसकी बेटी थी या फिर कोई और सच्चाई छिपी थी इस सुनसान पटरियों के किनारे? जानने के लिए बने रहे मेरे इस वीडियो में। आंचल के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी जैसी दिखने वाली वो अधजली लड़की खड़ी थी। उसकी फटी फटी आंखों में दर्द और गुस्सा था, और होंठ कांप रहे थे। आंचल के शरीर में कंपन होने लगी। मां। वो आवाज बिल्कुल उसकी बेटी जैसी थी। आंचल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। उसने कांपते हाथों से उस लड़की की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर पड़ीं, लड़की की चमड़ी गलने लगी, जैसे किसी ने उसे आग में जला दिया हो। उसकी आंखों से खून टपकने लगा और उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली, एक ऐसी चीख जिसने स्टेशन को हिला दिया। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ कांपने लगे और प्लेटफॉर्म पर रखे कागज उड़ने लगे। आंचल का दिल जोरों से धड़कने लगा। सच ढूंढो मां, वरना मैं कभी चैन नहीं पाऊंगी। लड़की का शरीर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा और कुछ ही पलों में गायब हो गया।
आंचल जमीन पर गिर पड़ी। उसका दिल फटने को था। स्टेशन पर मौजूद कुछ लोग आंचल को देखते हुए फुसफुसाने लगे, पागल औरत, इतनी रात को यहां भटक रही है। लेकिन आंचल को कोई परवाह नहीं थी। वो उठी और भागती हुई स्टेशन मास्टर के केबिन में पहुंची। मेरी बेटी, उसकी लाश नहीं मिली थी ना? आंचल ने जोर से कहा। स्टेशन मास्टर ने डरते हुए सिर हिलाया। ना नहीं मैडम। तो वो मरी ही नहीं, वो जिंदा हो सकती है, आंचल जोर से चिल्लाई। स्टेशन मास्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन मैडम, जिस ट्रेन में वो थी वो ट्रेन ही एक रहस्य बन गई। आंचल को ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में कोई बम फट गया हो। क्या मतलब? स्टेशन मास्टर ने एक पीली पड़ी फाइल निकाली। उसमें एक पुराना अखबार था। 12 यात्रियों से भरी ट्रेन अचानक गायब, कोई सुराग नहीं। स्टेशन मास्टर ने कांपते हुए बताया, उस रात ट्रेन चली तो थी, लेकिन अगले स्टेशन तक कभी नहीं पहुंची। किसी यात्री की लाश नहीं मिली, बस कुछ जले हुए सामान और टूटी हुई सीटें, लेकिन ना कोई हादसे के निशान, ना कोई गवाह। आंचल की सांसें तेज हो गईं। तो वो सब भूत बन गए? स्टेशन मास्टर ने धीरे से कहा। कई लोगों का मानना है कि वो ट्रेन अब भी हर साल उसी रात चलती है, लेकिन सिर्फ वो ही देख सकते हैं जिनका उससे कोई रिश्ता हो। आंचल घुटनों के बल गिर पड़ी। उसकी बेटी अभी भी जिंदा थी, किसी भूतिया शक्ति के बीच फंसी हुई। उसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, ट्रेन का रहस्य सुलझाना। लेकिन वो ट्रेन हर साल सिर्फ एक ही रात आती थी। अगर आंचल अपनी बेटी को बचाना चाहती थी तो उसे अगली बार उस ट्रेन में चढ़ना ही होगा। पर सवाल यह था, अगर मैं उस ट्रेन में चढ़ गई तो क्या मैं वापस आ पाऊंगी? जानने के लिए बने रहे मेरे इस वीडियो में। आंचल की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसकी बेटी उस ट्रेन में थी। अगर वो ट्रेन भूतिया बन चुकी थी तो उसकी बेटी, क्या वो भी? नहीं। आंचल ने अपने सिर को झटका। उसकी बेटी वापस आ सकती थी। उसकी आत्मा दर्द में थी, लेकिन वो पूरी तरह मरी नहीं थी। आंचल ने अपने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। भगवान, मेरी बेटी को वापस लाओ। अचानक एक जोरदार हवा चली, जैसे आसमान ने उसके शब्द सुन लिए हों। और तभी स्टेशन के लाउडस्पीकर से एक अनजान आवाज आई, अगली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। आंचल के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन स्टेशन तो पूरी तरह खाली था। कोई ट्रेन शेड्यूल में नहीं थी। आंचल भागती हुई प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची। वहां अंधेरा था और चारों तरफ धुंध थी। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी और फिर एक भूतिया ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। ट्रेन की खिड़कियों से झांकते धुंधले साए दिख रहे थे। अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई रो रहा हो, कोई चीख रहा हो और कोई मदद मांग रहा हो। दरवाजे अपने आप खुले और एक ठंडी हवा बाहर निकली। आंचल की आंखें फटी रह गईं। ट्रेन के अंदर एक लड़की बैठी थी, बिल्कुल उसकी बेटी जैसी, लेकिन उसका चेहरा सफेद था। आंखें शून्य में देख रही थी और होठों से खून टपक रहा था। आंचल ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने बेटी की ओर हाथ बढ़ाया, पूरी ट्रेन जोर से हिलने लगी। चारों ओर भयानक चीखें गूंज उठीं और आंचल का सिर घूमने लगा। मुझे बचाओ मां। उसकी बेटी का हाथ उसकी ओर बढ़ा, लेकिन किसी अनदेखी शक्ति ने उसे पीछे खींच लिया। आंचल चिल्लाई, नहीं, छोड़ दो मेरी बेटी को। लेकिन तब तक दरवाजे जोर से बंद हो गए और ट्रेन फिर से धुंध में गायब होने लगी। आंचल कई दिनों से उस ट्रेन के लौटने का इंतजार कर रही थी। हर रात वह स्टेशन पर आती, पटरियों को निहारती और अपने भाग्य को कोसती। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, दिल में सुकून नहीं था। उसकी बेटी उस रहस्यमयी ट्रेन में कहीं खो गई थी और अब उसे किसी भी हाल में उसे वापस लाना था। कब आएगी वो ट्रेन? क्या मैं अपनी बेटी को फिर से देख पाऊंगी? उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं थे। लोग उसे पागल समझने लगे थे। स्टेशन मास्टर, पुलिस और यहां तक कि उसके अपने परिवार वालों ने भी उसके साथ आना छोड़ दिया था। लेकिन एक मां कब हार मानती है? आज भी वह स्टेशन के पुराने बेंच पर बैठी थी, हाथ में अपनी बेटी की तस्वीर लिए। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन इरादा मजबूत। अचानक हवा में एक जानी पहचानी महक आई, गुलाब की। आंचल चौंक उठी। ये उसकी बेटी की पसंदीदा खुशबू थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी दूर से एक हल्की सी सीटी की आवाज सुनाई दी। प्लेटफॉर्म की रोशनी झपकने लगी और फिर धुंध के बीच से वही भूतिया ट्रेन आती दिखी।
ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आकर रुकी। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस भयानक सन्नाटा। दरवाजे खुद ब खुद खुले और अंदर से ठंडी हवा बाहर निकली। आंचल के शरीर में कंपी दौड़ गई। ट्रेन के अंदर सब कुछ धुंधला था। सीटों पर जले हुए धब्बे थे, फर्श पर राख बिखरी हुई थी और छत से टूटी हुई लाइट्स झूल रही थीं। अचानक एक धीमी मगर भयानक आवाज गूंज उठी, मां। आंचल का दिल उछल पड़ा। यह उसकी बेटी की आवाज थी। उसने बिना कुछ सोचे ट्रेन में कदम रख दिया। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, दरवाजे जोर से बंद हो गए और ट्रेन जोरदार झटके के साथ चल पड़ी। अब वो फंस चुकी थी। ट्रेन के अंदर अजीब माहौल था। सीटों पर धुंधले साए बैठे थे जिनके चेहरे नहीं थे। कुछ साए बुदबुदा रहे थे, कुछ रो रहे थे और कुछ आंचल को देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहे थे। आंचल का गला सूख गया। बेटी, तुम कहां हो? वह चीखी। तभी उसे कोने में एक लड़की बैठी दिखी। उसकी पीठ आंचल की ओर थी। उसके लंबे बाल उलझे हुए थे, कपड़े जले हुए थे और वह धीरे धीरे हिल रही थी। आंचल की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा घुमाया। आंचल चीख पड़ी। उसकी बेटी का चेहरा अधजला था, आंखें खून से लाल थीं और उसकी त्वचा से धुआं उठ रहा था। मां, मुझे बचाओ। आंचल ने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, लड़की हवा में गायब हो गई और उसके बदले पूरी ट्रेन हिलने लगी। भूतिया यात्रियों ने एक साथ डरावनी हंसी हंसनी शुरू कर दी। आंचल जोर से रोने लगी। मैं तुम्हें नहीं खो सकती, नहीं। ट्रेन की खिड़कियों के बाहर का नजारा बदल चुका था। स्टेशन, पटरियां, शहर सब गायब थे। अब ट्रेन एक काले अनजाने रास्ते पर दौड़ रही थी। तभी एक भारी आवाज गूंज उठी, तुम्हारी बेटी अब हमारी कैद में है। आंचल ने देखा कि ट्रेन के आखिरी कोच से काले धुएं का गुब्बार उठ रहा था। उसमें से एक भयानक परछाई निकली, लंबी, बिना आंखों वाली, और उसका मुंह खुलते ही चीखों की आवाजें आने लगीं। जो भी इस ट्रेन में आता है वो कभी बाहर नहीं जा सकता। आंचल के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, लेकिन तभी उसकी बेटी की आवाज फिर आई, मां, अगर तुम वाकई मुझसे प्यार करती हो तो उस आखिरी दरवाजे तक पहुंचो, जल्दी करो। आंचल के दिल में एक नई ताकत आ गई। वो किसी भी हालत में अपनी बेटी को बचाएगी। उसने पूरी ताकत से दौड़ लगाई, लेकिन ट्रेन की सीटों पर बैठे भूतिया यात्री उसे पकड़ने लगे। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वे अजीब ताकत से भरे थे। अब क्या होगा? क्या आंचल अपनी बेटी तक पहुंच पाएगी, या फिर ये भूत उसे भी हमेशा के लिए अपनी दुनिया में खींच लेंगे? अचानक ट्रेन के पिछले दरवाजे से सफेद रोशनी चमक उठी। आंचल ने देखा, एक आदमी खड़ा था, लंबी दाढ़ी, सफेद कपड़े और हाथ में एक पुराना लालटेन लिए। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो मेरे साथ आओ, उसने कहा। लेकिन आंचल के दिमाग में एक सवाल था, यह आदमी कौन है? क्या यह सच में मेरी मदद करेगा, या यह भी इस भूतिया ट्रेन का ही एक हिस्सा है? आंचल को इस रहस्यमयी आदमी के साथ एक खतरनाक सफर पर जाना होगा, लेकिन क्या यह उसे उसकी बेटी तक पहुंचा पाएगा, या एक नई मौत की ओर? जानने के लिए बने रहे मेरे इस वीडियो में। आंचल ने कांपते हाथों से उस सफेद कपड़ों वाले रहस्यमयी आदमी की ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह इस भूतिया ट्रेन के हर राज्य को जानता हो। अगर तुम अपनी बेटी को वापस लाना चाहती हो तो मेरे साथ आओ, उसने कहा। लेकिन तभी ट्रेन के अंदर भयानक हलचल मच गई। सीटों पर बैठे सभी भूतिया यात्री एक एक करके खड़े होने लगे। उनकी आंखों से काली धुंध निकल रही थी, उनके मुंह से डरावनी आवाजें आ रही थीं। कोई भी इस ट्रेन से जिंदा बाहर नहीं जाता। अचानक पूरी ट्रेन कांपने लगी। खिड़कियों के बाहर काली आंधी चलने लगी और फिर एक भयानक काली आकृति धुएं से निकलकर आंचल की ओर बढ़ने लगी। आंचल का दिल जोरों से धड़कने लगा। तुम्हारी बेटी अब हमारी है, काली आकृति गुर्राई। आंचल को महसूस हुआ कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वह अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देगी। उसने अपनी पूरी ताकत से उस रहस्यमयी आदमी की ओर देखा और चीख कर पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने धीरे से कहा, मैं वही हूं जो इन आत्माओं को मोक्ष दिलाने आया हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? आंचल ने घबराकर पूछा। इन भूतिया आत्माओं को कोई प्यार से नहीं बुलाता, इन्हें बस दर्द मिला है, इसलिए ये दर्द ही बांटती है।
अगर तुम्हें अपनी बेटी को बचाना है तो तुम्हें इन सबको शांति दिलानी होगी। आंचल को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैं क्या कर सकती हूं? अपने दिल से इन्हें माफ करो, इन्हें प्रेम दो, तभी ये मुक्त हो पाएंगे। आंचल ने गहरी सांस ली। उसने उन सभी आत्माओं की ओर देखा। उनकी आंखों में दर्द था, गुस्सा था, पर कहीं न कहीं राहत की उम्मीद भी थी। उसने अपनी हथेलियां जोड़ लीं और कहा, तुम सब भी कभी किसी की औलाद रहे होगे। शायद किसी मां की तरह तुम्हारी भी कोई राह देख रही होगी। मैं तुम्हें माफ करती हूं। तुम सब अब आजाद हो। एक पल के लिए सब शांत हो गया। फिर पूरी ट्रेन सफेद रोशनी से चमक उठी। भूतों की चीखें बदलकर सुकून भरी सांसों में बदल गईं। काली धुंध गायब होने लगी और फिर आंचल ने देखा, उसकी बेटी सामने खड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसी वह आखिरी बार थी, हंसती मुस्कुराती, आंखों में प्यार लिए। मां! आंचल की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया। ट्रेन की सीटें एक एक करके गायब होने लगीं। पटरियों के बाहर अब अंधेरा नहीं था, बल्कि एक उजाला था। वह रहस्यमयी आदमी मुस्कुराया और बोला, तुमने कर दिखाया आंचल, अब यह ट्रेन हमेशा के लिए मुक्त हो गई। आंचल ने रोते हुए अपनी बेटी का हाथ थामा और पूछा, अब हम क्या करें? अब तुम्हें वापस जाना होगा। आंचल ने अपनी बेटी की ओर देखा, पर यह कैसे संभव है? उस आदमी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चमत्कार तब होते हैं जब इंसान का दिल सच्चा होता है। और तभी पूरी ट्रेन सफेद रोशनी में बदल गई और आंचल को महसूस हुआ कि वह फिर से स्टेशन पर खड़ी थी। आंचल ने जब आंखें खोलीं तो वह रेलवे स्टेशन पर थी और उसके सामने उसकी बेटी खड़ी थी, सजीव, स्वस्थ, मुस्कुराती हुई। मां, हम बच गए। आंचल ने उसे जोर से गले लगा लिया। स्टेशन के लोग उनकी ओर अजीब नजरों से देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आंचल की बेटी कैसे वापस आ गई, पर आंचल को सब समझ में आ चुका था। उसने ट्रेन को मुक्त कर दिया था। अब वो आत्माएं शांति में थीं। इस कहानी ने आंचल को यह सिखाया कि हमारे डर को हराने की ताकत हमारे प्यार में होती है। भले ही कोई आत्मा कितनी भी भटक जाए, अगर हम उसे शांति और माफी का रास्ता दिखाए तो वह भी मोक्ष पा सकती है। आंचल ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और अपने घर की ओर चल पड़ी। रेलवे स्टेशन अब भी वैसा ही था, लेकिन अब वहां कोई भूत या ट्रेन नहीं थी, क्योंकि अब रेल की पटरियों पर कोई आत्मा नहीं भटक रही थी। अब सब मुक्त हो चुके थे।